सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 17वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग ले रहे हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और सामान्य काल के 17वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है, जो कि आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 प्रसंग 20 से 32 का प्रसंग है। दूसरा पाठ कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 प्रसंग 12 से 14 और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 11 प्रसंग 1 से 13। और इस प्रभु के वचनों में से मुख्य रूप से हम लोग सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझें और उस बात के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, जैसे स्वयं प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और हर इतवार के भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। पहला बिंदु है प्रार्थना करना प्रभु यीशु की आदत थी। प्रार्थना करना प्रभु यीशु की आदत थी। आदत के अनुसार प्रभु नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के लिए समय निकालते थे, अपने अब्बा पिता से संपर्क बनाए रखते थे। और यही प्रार्थना का जीवन प्रभु को सफल बनाता है। जो भी कार्य उन्होंने किए, जो भी चिन्ह चमत्कार किए, उन सबों में अद्भुत से अद्भुत प्रभु की महिमा प्रकट हुई, क्योंकि वे प्रार्थना करते थे भरपूर मात्रा में। तो प्रभु यीशु आदत के अनुसार प्रार्थना करते हैं, यानी कि नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोगों को अक्सर प्रार्थना बहुत ही कठिन लगती है, प्रार्थना में समय बिताना कठिन लगता है, प्रार्थना करना कठिन लगता है। और सबसे कठिन यह होता है हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना का जीवन को जीना। प्रभु यीशु ने केवल प्रार्थना में समय नहीं बिताया, प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन था। उनका जीवन और प्रार्थना दोनों अलग अलग बातें नहीं थी, एक बनकर था। जो कुछ भी प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया वो कोई थियरी नहीं थी, कोई थियरी नहीं थी, बल्कि प्रभु यीशु के जीवन की समरी थी। प्रभु यीशु के जीवन की समरी को प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया और प्रभु ने कहा ऐसा प्रार्थना किया करो। और वास्तव में प्रभु के शिष्यों को लगा कि हमारी प्रार्थना में और यीशु की प्रार्थना में बहुत फर्क है। यीशु के साथ रह के प्रभु के शिष्यों ने देखा कि प्रभु कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, और उसका नतीजा उनके जीवन में दिखाई दे रहा था। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने प्रभु के पास आकर ये नहीं कहा कि हमें चिन्ह चमत्कार करना सिखाइए, अद्भुत से अद्भुत कार्य करना सिखाइए, मुर्दों को जलाना सिखाइए, ये नहीं कहा, बल्कि प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से ये कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्योंकि प्रभु के शिष्य तब तक समझ चुके थे, यदि हम प्रभु यीशु के भांति प्रार्थना करना सीख जाएंगे, प्रभु यीशु ने किए हुए सारे कार्य भी हम कर पाएंगे। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, यीशु की प्रार्थना देखकर शिष्यों को लगा कि हमें भी यीशु जैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। यीशु जैसे प्रार्थना करने की सीखने की एक जिज्ञासा, एक तमन्ना उनके अंदर तब जाग गई
जब उन्होंने देखा कि मुर्दों को जिलाया जा रहा है, 5 रोटी से हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, अवधूतों को निखारा जा रहा है, और प्रभु के शिष्य समझ गए थे इसके पीछे का राज क्या है। इसके पीछे का राज प्रभु यीशु अपने अब्बा पिता से निरंतर आदत के अनुसार संपर्क बनाए रखते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने सोचा अगर हम भी ऐसा सीखेंगे, हम भी प्रभु यीशु के समान महान से महान कार्य कर पाएंगे। इसलिए प्रभु के शिष्य प्रभु से कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रार्थना में पिता की आराधना करनी चाहिए। प्रभु ने कहा इस प्रकार से प्रार्थना करो। किस प्रकार से? और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन की समरी अपने शिष्यों को सिखाई, उसमें प्रथम भाग में हम देखते हैं पिता परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में हम लोग जाते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता क्या करना, क्या बोलना, कैसे समय बिताना। सबसे पहले हम जब प्रार्थना में जाएंगे, पिता परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। यह बहुत ही ज़रूरी है और इस प्रकार से प्रभु सिखाता है, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रार्थना में अपनी गलती को स्वीकार करें। यह भी बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे नहीं, आत्मा से हम आत्मा परमात्मा नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। जिस प्रकार से नबी ईसायास अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में कहता है, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, दूर कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। यानी कि प्रार्थना में जो हम लोग जाते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना, प्रभु से माफ़ी मांगना और इस प्रकार से प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार रिश्ता संबंध हम जोड़ेंगे प्रभु के साथ, हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचेगी और प्रभु के आशीष हम सबों को मिलेगी। और पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रार्थना में धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक प्रभु अपने हमारे जीवन में कितनी सारी आशीषें बरसाता है और इन सभी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है। जब 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया, जब एकमात्र व्यक्ति लौट के धन्यवाद देने के लिए आया, प्रभु ने सवाल किया बाकी 9 कहाँ गए? क्या उनको मालूम नहीं था कि लौट कर ईश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दें? यानी कि प्रभु स्वयं चाहते हैं हम सभी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु ने जो आशीषें बरकतें बरसाई हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद का बलिदान हम सभी चढ़ाएं। ये भी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। आगे प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना में हम निवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी निवेदन सबसे आखिर में हमारा निवेदन प्रभु के सम्मुख रखना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसी को दिया जाता है, ढूंढता है उसको मिल जाता है, खटखटाता उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। इसलिए हम अपना निवेदन विनम्रता के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। यह है प्रार्थना और इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सिखाया है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रार्थना बोलना नहीं, प्रार्थना जीना चाहिए। केवल प्रार्थना बोलना नहीं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना जो बचपन में सीखे हैं रट लगाते हैं और हम सोचते हैं प्रार्थना हो गया। केवल प्रार्थना बोलने की बात नहीं, बल्कि प्रार्थना जीना है। यानी कि ईश्वर के साथ गहरा आत्मिक रिश्ता संबंध बनाए रखना है और प्रभु यीशु ने यही सिखाया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के समरी को हम सबों के लिए उस थियरी के रूप में सिखाया, ताकि उस थियरी को सीखते हुए उसको हम अपने जीवन में उतारें और हम अपने जीवन के समरी के द्वारा हम इस ईश्वर की आराधना करें। और 7वें बिंदु में हम देखते हैं प्रार्थना में पवित्र आत्मा मांगे। प्रभु आज के सुसमाचार में सिखाता है यदि बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हर दिन पवित्र आत्मा के ताज़ा अभिषेक के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम सभी लोग पवित्र आत्मा के ताज़ा अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से संचालित होंगे, पवित्र आत्मा हमें निरंतर ईश्वर के नज़दीक ले जाएगा। पवित्र आत्मा निरंतर हम सबों को आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, हमारा विश्वास आगे बढ़ाएगा और इस प्रकार से एक सुंदर
प्रार्थना में जीवन हम सभी बिता पाएंगे। जितना हम लोग प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे, जो उतनी आशीष हम सबों को दिन प्रतिदिन मिलेगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पल्ली के जीवन में हमें प्रभु की आशीष मिलेगी। प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को समझते हुए प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज के दिन में हम भी प्रभु से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। जैसे आपने प्रार्थना की, वैसे हकीकत की, ईमानदारी की, सच्चाई की प्रार्थना करना मुझे सिखा, ताकि मैं प्रार्थना करते हुए आध्यात्मिक जीवन में मजबूत हो जाऊं और इस प्रकार से एक सुंदर जीवन इस धरती पर बिता पाऊं। प्रभु की आशीष, कृपा, अनुग्रह हम सबों को मिलता रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।